माइनक्राफ्ट सीक्रेट बेस या फिर सीक्रेट हाउस। तो आज हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर एक सीक्रेट हाउस, और उसे बनाने के बाद मैं अपने एक दोस्त को बुलाऊंगा और उसके पास 1 मिनट होगा उस सीक्रेट बेस को खोजने के लिए, और अगर वो उसे खोज लेता है तो वो 1000 रुपये जीत जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट बेस बनाना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम उसे अंडरग्राउंड बना सकते हैं यहाँ पर, या फिर किसी केव में बना सकते हैं यहाँ पर। बट मुझे लगता है वो यहाँ पर खोज लेगा, क्योंकि काफ़ी प्रो है ऐसी जगहों पे खोजने पे। तो इसीलिए मैंने सोचा है मैं ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा, और वो है आसमान में। मतलब सीरियसली, मैंने आखिरी बार किसी को बादलों के ऊपर घर बनाते देखा था तो उसका नाम डोरीमोन था। तो आज हम वहीं पे घर बनाने वाले हैं। तो ले लिया है मैंने वाइट कंक्रीट और चलते हैं ऊपर तक। तो मैं सोच रहा हूँ उसे बादलों के थोड़ा ऊपर बनाऊँ, लाइक यहाँ पर। तो यहीं से मैं इसे तोड़ देता हूँ बाकी ऊपर का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर हम अपने घर को खड़ा करेंगे, और उसी लिए हमें इस टावर की भी ज़रूरत थी। इसके बाद हम इस टावर को तोड़ सकते हैं। तो अगर तुम्हें सीक्रेट बेस का फ़ायदा नहीं पता तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं यार उसके। जैसे कि अगर कभी घर पे डांट पड़े तो मैं सीक्रेट बेस में आके छुप सकता हूँ। कभी नंबर कम आए टेस्ट में तो मैं सीक्रेट बेस में आके छुप सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। क्या मतलब, यहाँ पर छुपने पे मुझे रियल लाइफ में तो देख ही सकते हैं? नहीं देख सकते भाई। सीक्रेट बेस का मतलब ही क्या होता है? मैं तो कहता हूँ सबको अपना एक सीक्रेट बेस बनाना चाहिए। तो कोई भी नॉर्मल बंदा जब ऐसे चलेगा तो उसे कोई आइडिया नहीं होगा कि ऊपर कोई चीज़ है जिसे वो देख सकता है। और उसके बाद जब वो ऊपर देखेगा तो वो हैरान हो जाएगा देख के कि वहाँ पर एक सीक्रेट बेस है जो कि हवा में उड़ रहा है, बिल्कुल शील्ड की किसी हेली कैरियर की तरह। बट हमें पहले इस टावर को हटाना पड़ेगा। वैसे भी हमें इस टावर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे हटा ही देते हैं फिर। तो आसमान में घर बनाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये नहीं है कि मुझे कोई शर्त जीतनी है या फिर 1000 रुपये बचाने हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि मैं ऐसा होने पे काफ़ी अच्छी चीज़ कर सकता हूँ। मान लो मेरा घर है यहाँ पर, और फिर अगर कभी मेरा मन करे तब मैं यहाँ से कूद जा सकता हूँ बादलों में। ओ गिर गया। कोई बात नहीं गाइस, कभी कभार ऐसा हो जाता है। कभी कभार बादलों का दिन अच्छा नहीं होता, उनका पेट खराब होता है, इसलिए हम उसके आर पार चले जाते हैं। बट आम दिनों पे वो स्ट्रांग रहेगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। देख सकते हैं आप लोग, मैं बादल के ऊपर खड़ा हूँ। मैं कोई हवा में नहीं उड़ रहा हूँ, मैं बादलों के ऊपर खड़ा हूँ, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम्हें पता है मैं बादलों के ऊपर से हटूंगा तो क्या होगा? देखो मैं गिर गया, और ये कोई मजाक नहीं है, मैं एक्चुअल में बादलों के ऊपर खड़ा था। ऐसा नहीं है कि मैंने वो फ्लाई वाला बटन ऑन कर रखा है। तो ये तैयार हो चुका है हमारा प्लेटफॉर्म, जो कि होने वाला है हमारे घर के लिए। अरे वहाँ पर 2 ब्लॉक्स कैसे रह गए? तो ये हवा में उड़ते हुए 2 ब्लॉक्स को पहले मैं हटा दूं। न्यूटन बाबा की जय हो। तो अब हम यहाँ पे बीचों बीच घर बनाने वाले हैं, लेकिन अब मैं जितने दूर में घर बनाने वाला हूँ वहाँ पर मैं और ब्लॉक्स लगा देता हूँ, ताकि अगर मैं घर के ऊपर होल करूँ तो मैं सीधे नीचे ना गिर जाऊँ। वाओ, तो फ्रंट वॉल तैयार हो चुकी है और एपिक लग रहा है मेरे को तो। और यहाँ पर हम एक छोटा सा गेट लगाएंगे सीक्रेट बेस का, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब के आने के लिए नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पर गेट तो लगा दिया है, लेकिन कौन ही गेट पे दबा के बार बार इसको खोलेगा बंद करेगा? तो इसलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक बटन, ताकि हम इसे दबाएं तो ये खुल जाए। यस, क्वाइट ऑटोमेटिक। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं लॉबी को, जो कि जैसे ही हम घर के अंदर घुसेंगे हमें वो दिखेगी। तो इसीलिए हमें उसका अच्छा बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं जल्दी से इस घर को बना लेता हूँ, नहीं तो इसी तरह अगर मैं बारिश में भीगता रहा तो मुझे सर्दी लग जाएगी, और यहाँ पर तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। तो फाइनली मैंने छत लगा ली है अपनी लॉबी के ऊपर। आओ चल के अंदर से देखते हैं कैसी लग रही है। अंदर चलते हैं। तो देख सकते हो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टॉर्च लगानी पड़ेगी देखने के लिए यहाँ पर आखिर माहौल कैसा है। अब क्योंकि ये हमारी एक लॉबी है तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर टॉर्च ना लगा के अगर मैं यहाँ पर एक कैंप फायर बना दूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो डिस्पेंसर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ एक पिस्टन तो शायद से मेरा काम हो सकता है। यहाँ पर ऐसे लगाते हैं उस पिस्टन को, और यहाँ पर रख लेते हैं अपन कोई ब्लॉक। मुझे रेड डस्ट लगा देनी चाहिए यहाँ पर। देन देते हैं अपनी ब्रेक्स, इसे लगा देते हैं यहाँ पर। आई थिंक सो कि काम हो गया है। प्लान ये है कि मैं यहाँ पर दबाऊँ एक बटन को, और फिर ये फ्लिंट एंड स्टील बाहर छोड़े जिससे इस घास में आग लग जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बटन लगा दूंगा
जिसको दबाने से ये ग्रास आगे जाएगी और क्योंकि वो आगे जाएगी तो आग रुक जाए। ये मेरा आइडिया है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, आग तो जल रही है। यहाँ पर लगा देते हैं एक और बटन और देखते हैं। ओ यस, तो ये काम कर रहा है। अब बस हमें इसकी चारों तरफ से बाउंड्री बना देते हैं ताकि ये कूल लगे एकदम। अब लग रहा है ना एकदम एपिक। और अब अलग अलग पौधे लगाते हैं इसके अंदर। आप लोग भी अपने घर पे पौधे लगाओ और उसे सुंदर बनाओ। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक गेट जो कि होगा दूसरे रूम का। टन। ओ वाह, ये सही है। हम यहाँ पर भी क्राफ्टिंग टेबल रख देते हैं क्योंकि और कोई तो टेबल ही नहीं है हमारे पास। तो ये होगा मेरा दूसरा रूम। मेरे पास एक आइडिया है कि मैं इस रूम का ब्लॉक्स बदल देता हूँ, मतलब सारे रूम्स रेड रेड अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये यहाँ पर अजीब सा लग रहा था, खुला खुला सा, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है एक डोर जिसके अंदर खोलते ही हम पहुँच जाएंगे इस रूम के अंदर। और मैं सोच रहा हूँ इस रूम को हम बेडरूम बनाते हैं। और हम पेंटिंग भी लगा देते हैं यहाँ पर कोई। ओके वाओ, तो क्योंकि हमने बेड जो है वो उस कलर का सिलेक्ट किया है तो आई थिंक कि ब्लू कारपेट अच्छा लगेगा इसके ऊपर। मैं लगा देता हूँ चारों तरफ से। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो अब ये रूम एपिक लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैं सोच रहा था डबल बेड लगा देते हैं यहाँ पर। हो, अब सही लग रहा है काफ़ी। तो मैं इस डबल बेड पे मस्त कूद कूद के सोऊंगा। यस, ओ भाई, यो यहाँ पर हम लगाएंगे एक गेट जो कि लीड करेगा बाहर। तो यहाँ पर सबसे पहले वाइट कंक्रीट लगा देते हैं जहाँ जहाँ से टूट गया है। उसके बाद मेरा आइडिया ये है कि यहाँ पर मैं एक सीक्रेट सीढ़ियाँ बनाऊंगा जिसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, बस मैं देख पाऊंगा। यानी कि सीक्रेट हाउस के अंदर एक सीक्रेट बेस। तो मैंने फैसला लिया है कि पहले मैं यहाँ पर ब्रिक्स लगाता हूँ, हम इसी की सीढ़ियाँ बनाएंगे क्योंकि काफ़ी क्लासिक सा लुक दे देगा। और आई थिंक इतनी सीढ़ियाँ काफ़ी होगी। अब बस हमें इसे छुपाने का इंतज़ाम करना है। तो मेरे पास एक आइडिया है, देखते हैं कि क्या वो काम करेगा या नहीं। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए काम। और अब हम लगा देते हैं यहाँ पर स्टिकी पिस्टन। और यहाँ पर हमें लगाना होगा एक आइटम फ्रेम। ये लग गया। गोल्डन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, वो ज़्यादा एपिक लगेगी। तो फाइनली वो सीक्रेट सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। मैं तुम्हें उसे यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखो, एक सीढ़ी, ये 2, ये 3 और ये 4। और फिर मैं यहाँ पर ऐसे चढ़ूँगा और यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक गेट जो कि दूसरे रूम की तरफ जाएगा। और यहाँ से सीक्रेट जो बेस है वो चालू हो जाता है। और इन सीक्रेट सीढ़ियों के बारे में किसी को नहीं पता। कोई भी आएगा तो उसे लगेगा ओ ये तो एक कितनी खूबसूरत पेंटिंग है एक तलवार की। उसे कोई आइडिया नहीं होगा क्या होगा। उसे लगेगा घर यहीं पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन घर असल में तो इसके आगे शुरू होगा। ओह, छत तो लगाई नहीं हमने, अभी मेरे ध्यान में है। तो जल्दी से यहाँ पर छत लगा देते हैं। चारों तरफ टॉर्च लगाएंगे। टॉर्च की कोई कमी नहीं है दोस्तों, पैसा ही पैसा है हमारे में टॉर्च के मामले में। This is business. तो यहाँ पर हमें पता चला है कि सीढ़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सी कम पड़ रही हैं, इसीलिए हमने दीवार को छोटा बना दिया ताकि ये जो गैलरी है ये थोड़ी बड़ी बन सके। बट अब हम इसको भी ऐसे खुला तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी फिर तो बता देगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है और कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। इसलिए हमें इसे भी कुछ ना कुछ करके ढकना पड़ेगा। शिट्स भाई, इसने देख लिया है सीक्रेट, मेरे सीक्रेट हाउस का, तो इसे मरना ही पड़ेगा। सॉरी यार, सॉरी। तो फाइनली अब मुझे लगता है कि कई घंटों की मेहनत के बाद मेरा मिक्सर जो है वो कामयाब हो गया है और अब शायद ये चीज़ें काम करें। तो ये खुला ब्रेक, मैं गया ऊपर, दबाया इस लीवर को और टन सीक्रेट बेस का दरवाज़ा खुल गया है। बट स्टिल मैंने रियलाइज़ करा है कि एक प्रॉब्लम है और वो ये कि मुझे बाहर भी एक लीवर लगाना पड़ेगा। वैसे मैं ऐसे भी बंद कर सकता हूँ बट फिर मैं अंदर से खोलूँगा कैसे, राइट? ओके, काफ़ी आसान था। बस हमें यहाँ पर एक लीवर लगाना है और टन काम ख़त्म। अब बस हमें इसे जल्दी से कवर करना है और इसे कंप्लीट कर देना है। और फिर मुझे अपने दोस्त को बुलाना होगा जल्दी, वो भी काफ़ी देर से वेट कर रहा है मेरे सीक्रेट बेस कंप्लीट होने का। तो अब क्योंकि ये मेरा सीक्रेट बेस है तो यहाँ पर बहुत सारी किताबें होंगी जिसके अंदर बहुत भयंकर रिसर्च होगी और उसी को छुपाने के लिए हमने इतना बड़ा सीक्रेट बेस बनाया है। मैं ऐसी बुक्स लगाते चले जाता हूँ ऊपर तक, काफ़ी मस्त लगेगा ये देखने में। यस, तो ये लाइब्रेरी बन के तैयार हो चुकी है और यहाँ पर है वो सारे राज जो हम छुपाना चाह रहे थे सीक्रेट बेस के अंदर।
वैसे हम चाहें तो यहाँ पर चेस्ट वगैरह भी रख सकते हैं कि अगर हमारा दोस्त यहाँ पर पहुँचता है और उसे वो चेस्ट मिल जाता है तो उसकी जीत हो जाएगी। तो मैंने चेस्ट के अंदर डाल दिए हैं डायमंड्स, क्योंकि 1000 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आई होप वो लड़का ना जीते ताकि मुझे 1000 रुपये ना देने पड़े। तो मैंने बुला लिया है अपने दोस्त को और अब इसको मैं समझा देता हूँ कि भाई देखो, ये जो रेड सर्कल तुमको दिख रहा है, इसी के अंदर मैंने एक सीक्रेट हाउस बनाया। इसके अंदर एक सीक्रेट बेस है और वहां पर छुपे हुए हैं डायमंड्स। तुम्हारे पास होंगे 2 मिनट। अगर तुम उसे खोज लेते हो तो तुम्हें मिलेंगे 1000 रुपए। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके भाई, ये देखते हैं कहाँ जा रहा है ये। तो ये राउंड मार रहा है, मेरे को लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कहाँ हो सकता है सीक्रेट हाउस? क्या प्लान है तुम्हारा? अब देखा जाए तो अब ये तो भाई मैं बनाया नहीं हूं, तो मैं देख नहीं सकता। ये सवाल आपका बहुत बड़ा गलत था। ये देखिए, तो वहां पर सीमेंट है तो उसे लग रहा है कि यहाँ पर सीक्रेट हाउस है, बट उसे पता चल चुका है वहां पर नहीं है, तो छोड़ के जा चुका है अब। ओके। मेरे को तो नहीं लगता, कोई चांस नहीं है इसका खोज पाने का। जल्दी करो भाई, एक अभी तक मिनट तो तुम्हें सीक्रेट हाउस भी नहीं मिला। 1 मिनट हो चुका है, मैं तुम्हें बता दूं। लग रहा है इधर है क्या। जल्दी का जल्दी, एक मिनट की आपका इतना जल्दी कैसे हो गया? पहले आप ही बताइए तो। यार सीक्रेट हाउस है नहीं, फर्जी, पूरा फर्जी है। नहीं नहीं, है भाई, ऐसे थोड़ी है कि है ही नहीं। स्कैम थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर लग रहा है अब तुमको स्टोन से। ठीक है भाई। रेड डॉट के नीचे नहीं ना? अरे ये तो लाइन ही है, लाइन के नीचे नहीं है, उसको मत तोड़। ये पानी में भी हो सकता है ना? ओ भाई साहब। हाँ हो सकता है, वो घुस गया पानी के अंदर। ओ टाइम्स अप, टाइम्स अप। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सीक्रेट हाउस। ऊपर आओ, जैम। ऊपर आओ, ऊपर आओ। टाइम्स अप हो चुका है भाई। अब जरा आसमान में देखो। ओ ओ भाई, फुल चीटिंग। आ जाओ ऊपर आ जाओ। कैंप हो गया दोस्तों। तो ये न माननीय जो भी कहा जाता है, ये ना मानने। अमान्य है भाई। भाई लाइन के ऊपर ही है, वही तो मैं बोल रहा था, लाइन के ऊपर सीक्रेट हाउस। तो यहाँ पर है मेरा इस घर का डोर। खोलता भाई हूँ इसे। ये देखो यहाँ पर क्या है, बटन दबाऊंगा तो कैंप फायर जलेगा। ट्रिंग। भाई साहब, ये तो कभी जिंदगी नहीं होता यार। इधर देखो, ये है मेरा प्राइवेट रूम। भाई ऐसा घर कब बना दियो भाई? अब देखो यहाँ से है रियल सीक्रेट। तुम्हें लगेगा ये रूम यहाँ पर खत्म है, लेकिन ट्रेन ये बट देखो यहाँ पर पेंटिंग दबाने पे और सीढ़ियां खुलेंगी। अरे तोड़ क्यों रहे हो भाई? अरे अबे ओ, ये क्या किया? ये देखो, तुम्हें लगेगा यहीं पर खत्म है, लेकिन भाई ये दीवार भी तोड़ दी। नाइस। ये लेकिन तुम दबाओगे तो सीढ़ियां निकलते जाएंगी और यहाँ से है मेरे सीक्रेट चैम्बर। यहाँ ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर एक लीवर है छत पे, दिख रहा है? हाँ हाँ भाई। इसको खींचूंगा तो ये खुल जाएगा। और अब हमें चलना है सीधे इस गली में, और ये है वो सीक्रेट बेस जहाँ पर इस दुनिया के सारे राज लिखे हैं। और इसके अंदर है वो डायमंड जो तुम अगर खोज लेते तो तुम जीत जाते। तो ओवरऑल तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे सीक्रेट हाउस के बारे में? कैसा है ये? भाई देखो, पहली बात मैं कहना चाहता और हूँ आप कि 1000 रुपए हार भी चुके हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कैसा लग रहा है आपको? 1000 रुपए क्या है भाई? 1000 रुपए क्या होता? कम से कम 10,000 रुपए देते तब ना भाई कुछ होता। भाई ये तुम सोचो भाई, 1,000 रुपए तुम दे रहे हो भाई। उसमें कौन आएगा? इतना मुश्किल से मैं आया हूँ। और ये सीक्रेट हाउस की बात किया जाए। कहाँ जा रहा भाई? तो फाइनली ये चैलेंज खत्म हुआ। सीक्रेट हाउस बहुत बेहतरीन था, ये नहीं खोज पाया तो मैं अपने सीक्रेट हाउस को 10 में से 7 नंबर तो दे ही सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी ही कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।